डेमो की दुर्दशा पर जल संसाधन विभाग बना बेपरवाह। विभाग के आला अफसरों को तो अप डाउन से मतलब, चाहे किसानों का फसल सिंचाई का सहेजा पानी बह जाए तो कोई गुनाह नहीं। आपको बता दें, सरकार चाहे केंद्र की हो राज्य की हो, पानी को बचाने के लिए इन दिनों कई योजनाएं ला रही है और इसके लिए बड़े बड़े तालाब और डैम के जीर्णोद्धार से लेकर नए बनवा रही है। तो वही डैम उन के रखरखाव के लिए लाखों रुपए की राशि आवंटित की जाती है। लेकिन रायसेन में जिला जल संसाधन विभाग की जिम्मेदार अधिकारी जिला मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित करमोदिया, बनछोड़ और अमरावत डैम की हालत पर जरा भी तरस नहीं खा रहे। सरकार की पानी बचाने की जो योजनाएं हैं उनको पलीता लगा रही हैं। हम आपको बता दें कि करमोदिया डैम की स्थिति दयनीय है। इस डैम में लगे एकमात्र गेट के हालात देखने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़ी अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं। पानी को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए सरकार खेत खलिहान योजना से लेकर जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं ला रही है ताकि पानी को सहेजा जा सके। लेकिन रायसेन में जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सरकारी नियमों और सरकार की योजना पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रायसेन जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित करमोदिया डैम में एकमात्र गेट है जिसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, तो वहीं गेट भी टूटने की स्थिति पर आ गया है। उसकी छत से भी पानी में गड्ढा हो गया है और डैम का एक मात्र गेट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ के डैमों के भी बुरे हाल हैं। जल संसाधन विभाग रायसेन के तहत अमरावत डैम, सागर रोड, बनछोड़ डैम, परसोरा तालाब डैम के भी बुरे हाल हैं। यहाँ के जिम्मेदार विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से गेट से पानी का रिसाव लगातार हो रहा है। इसे रोकने की कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, गेट की मरम्मत तक कराना मुनासिब नहीं समझा। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। और वहीं इस डैम के लीकेज से करोड़ों लीटर पानी प्रतिदिन बह रहा है और बारिश कम होने के बाद डैम खाली होने की स्थिति पर पहुंचता जा रहा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को ना तो डैम की कोई परवाह है, ना डैम में लगे हुए एकमात्र गेट की। और जल संसाधन विभाग के अधिकारी कलेक्टर अरविंद दुबे के आदेश के बाद भी इस डैम के गेट में जाली लगवाकर मछली का शिकार करवा रही हैं, जबकि कलेक्टर के आदेश के अनुसार डैम में जाली लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन इस डैम के सब इंजीनियर जितेंद्र पाटीदार की मिलीभगत से खुलेआम मछली का शिकार करवा रहे हैं और जल संसाधन विभाग करमोदिया डैम में किसी बड़ी अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं। कमोवेश मछली के शिकार का सिलसिला परसोदा, बनछोड़ और अमरावत डैम सरकार के द्वारा डैमों की मरम्मत के लिए भी लाखों करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत कर दी जाती है, जिससे डैमों का रखरखाव अच्छे से हो सके और पानी को सहेजा जा सके। लेकिन रायसेन की जल संसाधन विभाग की जिम्मेदार अधिकारी प्रतिभा सिंह ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि इसके लिए कोई बजट नहीं आता है और टेंडर बुलाए जाते हैं, लेकिन बजट नहीं आता तो फिर टेंडर क्यों बुलाए जाते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सब इंजीनियर जितेंद्र पाटीदार इस करमोदिया डैम की गेट की हालत देखकर भी इसको सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और शायद किसी बड़ी अनहोनी होने का इंतजार और डैम फूटने जैसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। और डैम में बारिश के मौसम में भी चौकीदार नहीं रखे गए, जबकि 1 जून से चौकीदार रखने के आदेश थे। तब की ताज्जुब की बात यह है कि जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारी बारिश के मौसम में भी जिला मुख्यालय पर न रहते हुए भी भोपाल से अप डाउन करते हैं। इनका कहना है कि डैमों के गेट की मरम्मत के लिए अलग से विभाग में कोई बजट नहीं आता। यदि आवश्यकता पड़ती तो राशि स्वीकृति पत्र लिखा जाता, टेंडर बुलाकर यह रिपेयरिंग वर्क करवा दिया जाता। वहीं इंडम विभाग के लिए इसे जिम्मेदार माना गया। मैम, रायसेन के करमोदिया में जो डैम है एकमात्र उसका फ्यूज है जी। वो पूरी टूटने की कगार पे जगह जगह क्या मेंटेनेंस किया गया है और कितनी राशि इसके लिए आई थी, कितनी स्वीकृत हुई या क्या है पूरा प्रकरण, कितनी राशि है, अभी तक मेंटेनेंस क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ ऐसा कोई मेंटेनेंस की राशि आती नहीं है। अगर उसमें हमें कभी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी उसमें काम करना है तो हम लोग उसका टेंडर लगाते हैं। टेंडर के हिसाब से हमें राशि, जब टेंडर लग जाती है तो, और वो स्वीकृत होता है, ऊपर हम लोग स्वीकृति के लिए भेजते हैं। जब वो ऊपर से स्वीकृत होता है उसके बाद ही टेंडर हम लोग लगा पाते हैं, तो उसके बाद ही वो राशि मिलती है। तो इसमें हमारे पास कोई भी प्राक्कलन नहीं था, तो इसमें हमने इस वर्ष कोई काम अभी तो नहीं कराया है, लेकिन ऐसे जरूरत लगेगी तो लगाएंगे। और आपका क्या कहना है और इसके? मैम, दूसरी बात ये पूछ रहा था कि क्या ये जो डैम में ये जो स्लूज है इसमें दरार टाइप की आ रही है, हाँ, ये किस मैसनरी। प्रकार की राशि अगर आपने मांगी या नहीं मांगी, जी, मतलब कितने वर्षों से नहीं इसका मेंटेनेंस किया गया?
ये तो मैं देख के ही बताऊंगी कि क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, 3 महीना हुआ है, तो राशि ऐसे कोई स्वीकृत नहीं होती है। मतलब मैंने यही बताया कि इसमें जब कोई हमें कहीं भी कोई भी काम करना होता है तो उसका हम स्वीकृति लेते हैं, फिर उसका टेंडर लगाते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई प्राक्कलन था नहीं और हमारे पास कोई सूचना नहीं थी, तो मेरे पास तो इसका टेंडर तो नहीं हुआ है और ना ही कोई काम हुआ है, लेकिन ईएनएम द्वारा गेट का काम जरूर किया है। जो देख रेख करते हैं वहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल यूनिट होती है, उन्होंने इसमें जो भी उनका मेंटेनेंस का काम होता है वो किया है। तो वो, लेकिन वो कंक्रीट वर्क वो लोग नहीं करते हैं। अब ये मैसनरी स्ट्रक्चर है जो स्लूज का है, तो हो सकता है इसमें कुछ हुआ होगा, तो दिखवा लेंगे उसको हम लोग। अभी अब इतना तो है कि हम लोग अभी कंट्रोल में किए हुए हैं उसको। आपसे जो नीचे अधिकारी हैं जो वर्क करते हैं वो आपको सूचना नहीं देते कि डैम में क्या हो रहा है, क्या खराबी है या बिल्कुल कोई देते हैं, दिक्कत है? तो इसकी अभी मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। इसमें तो उनका कहना है कि ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, कंट्रोल में है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य चावला है। आदित्य जी कहाँ रहते हैं? आज डैम पर कैसे आना हुआ? मैं रायसेन का निवासी हूँ। यहाँ पर पास में मेरी करमुदिया से लगी हुई मेरी खेती है, जमीन है, तो मेरा यहाँ आना जाना है। अच्छा, आदित्य जी आज आप डैम पर आए, डैम का एकमात्र गेट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसको प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें चल रही हैं, एक लीकेज भी है यहाँ पर। कभी ये अगर ये एकमात्र गेट है, अगर ये टूटता है या कुछ होता है तो कई हेक्टेयर जमीन को नुकसान होगा इससे, और अगर पानी नहीं रुका तो हम जैसे छोटे किसानों को भी दिक्कत आएगी। क्या लगता है कि जल संसाधन विभाग की लापरवाही के कारण ये गेट पानी लीकेज हो रहा है? जी, बिल्कुल। मुझे यहाँ पर खेती करते हुए 1 साल हो गया, लेकिन कभी भी मैंने इस क्षेत्र में कभी कोई मरम्मत जैसा कार्य नहीं देखा, ना किसी बड़े अधिकारी को यहाँ आते हुए देखा है। इतनी बुरी हालत है, लोग यहाँ पर खड़े भी होते हैं इस पे, कभी गिर जाए, धसल जाए, तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शौकत। शौकत जी क्या कहना चाहेंगे? ये डैम के गेट से पानी लीकेज हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये पानी लीकेज हो रहा है, कोई देखने वाला आता नहीं है। जी। अगर पानी पूरा खाली हो गया तो परेशानी हो जाएगी लोगों को, जी। किसान लोग परेशान हो जाएंगे, उसको कोई देखने के लिए नहीं आता। बिल्कुल। तो जल देखने वाले विभाग वाले हैं जो, वो देखने नहीं आते, कभी लोग परेशान देते हैं उससे। अब ये पानी अगर खत्म होता है तो लोग परेशान हो जाएंगे, और बाई चांस छिड़क रहा है जगह जगह से, अगर गिरता है तो गाँव भी है नीचे, तो खेत वाले भी हैं, सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्या लगता है लापरवाही है जल संसाधन विभाग की? लापरवाही, कोई देखने नहीं आता यहाँ पर। अगर कोई देखने आए, इसकी मरम्मत करवाए तो सही हो जाए, ये कोई देखने नहीं आता, छिड़क रहा है जगह जगह से। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो दुर्घटना बड़ी हो जाएगी। बड़े हादसा अगर होता है तो जमीन भी खराब होगी, लोग फसलें खराब हो जाएंगी, गांव पड़ते हैं बीच में, वो डूब जाएंगे, आगे चल के बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन चाहिए उन लोग आगे देख रेख करें इसकी, और इसकी सही मरम्मत करवाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शौकत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चौधरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रशासन कितनी बड़ी लापरवाही कर रहा है। यहाँ पे ताला डला हुआ है, कोई गार्ड नहीं है। ये नहर में तो पानी रिस रिस के जा रहा है, अभी अपनी बारिश भी चालू नहीं हुई है। हो सकता है कि बारिश कम भी हो, पूरा पानी इसी टाइम पे निकल जाएगा, तो आगे चल के क्या होगा किसानों का। ये ताला अगर खोल दिया जाए, अगर हम तोड़ेंगे तो आप कहोगे प्रशासन हमारे ऊपर चढ़ जाएगा कि आपने तोड़ा है, आपने ढीला करा है रिपोर्ट बनाने के चक्कर में, मगर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई गार्ड हो तो अपन उसको बोल सकते हैं कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको कोई लोग कर दे। अभी बारिश की भी कोई संभावना नहीं है, बारिश अभी राशन में कमी बताई जा रही है। आगे देख रहे हो आप, ये देखिए आप, ये देखो पूरा क्रैक पड़ रहा है। हमने काफी बार कहीं भी गए भी हैं, जल विभाग भी गए हैं रायसेन के, हमने कितनी बार रिपोर्ट भी करी है कि साहब इसकी मरम्मत करवाइए। नीचे 84 गांव पड़ते हैं, 84 से ज्यादा ही होंगे। अगर ये डैम अगर किसी की चांस से अगर बारिश ज्यादा हो जाती है, अगर ये फट जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़ा जिला भी है रायसेन का, वहां पर भी आदमी नहीं जा पाएगा, वहां तक पानी पहुंच जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे डूब के। मगर कोई देख रहा है लापरवाही सरकार की, आप लापरवाही को देख रहे हो कितनी लापरवाही कर रही है। आज के टाइम पे कितने मतलब कितनी सारी सुविधाएं दे दी है सरकार ने, मगर यहाँ के लिए कोई सुविधा नहीं है। पानी कुछ नहीं कोई संभालने की कोशिश नहीं कर कोई संभालने की कोशिश नहीं कर रहा है, बिल्कुल लापरवाही चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चौधरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रशासन कितनी बड़ी लापरवाही कर रहा है। यहाँ पे ताला डला हुआ है, कोई गार्ड नहीं है। ये नहर में तो पानी रिस रिस के जा रहा है, अभी अपनी बारिश भी चालू नहीं हुई है। हो सकता है कि बारिश कम भी हो, पूरा पानी इसी टाइम पे निकल जाएगा, तो आगे चल के क्या होगा किसानों का। ये ताला अगर खोल दिया जाए, अगर हम तोड़ेंगे तो आप कहोगे प्रशासन हमारे ऊपर चढ़ जाएगा कि आपने तोड़ा है, आपने ढीला करा है रिपोर्ट बनाने के चक्कर में, मगर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई गार्ड हो तो अपन उसको बोल सकते हैं कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको कोई लोग कर दे। अभी बारिश की भी कोई संभावना नहीं है, बारिश अभी राशन में कमी बताई जा रही है। आगे देख रहे हो आप, ये देखिए आप,
ये देखो पूरा क्रैक पड़ रहा है। हमने काफी बार कहीं भी गए भी हैं, जल विभाग भी गए हैं रायसेन के, हमने कितनी बार रिपोर्ट भी करी है कि साहब इसकी मरम्मत करवाइए। नीचे 84 गांव पड़ते हैं, 84 से ज्यादा ही होंगे। अगर ये डैम अगर किसी की चांस से अगर बारिश ज्यादा हो जाती है, अगर ये फट जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़ा जिस जिला भी है रायसेन का, वहां पर भी आदमी नहीं जा पाएगा, वहां तक पानी पहुंच जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे डूब के। मगर कोई देख रहा है लापरवाही, सरकार की आप लापरवाही को देख रहे हो, कितनी लापरवाही कर रही है। आज के टाइम पे मतलब कितनी सारी सुविधाएं दे दी है सरकार ने, मगर यहाँ के लिए कोई सुविधा नहीं है। पानी कुछ नहीं कोई संभालने की कोशिश नहीं कर कोई संभालने की कोशिश नहीं कर रहा है, बिल्कुल लापरवाही चल रही है।